नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर डी महतो ज्योतिष पाठशाला में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं प्रस्तुत हूं होली के बाद विवाह मुहूर्त को लेकर के। देखिए, शादी विवाह का समय चल रहा है और लड़का या लड़की की शादी के समय में मुहूर्त का चुनाव करना पड़ता है और हर माता पिता को एक चिंता रहती है कि एक शुभ मुहूर्त में हम अपने बच्चों का या बच्चियों का शादी करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक चार्ट बनाया हुआ हूं। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकेंगे कि किस महीने में कब शुभ मुहूर्त पहुंचता है। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जब भी शादी विवाह का मुहूर्त आप निश्चित करेंगे, उसमें एक ध्यान रखेंगे कि वर कन्या का जो जन्मदिन है उसको छोड़ करके ही मुहूर्त का चुनाव करेंगे, क्योंकि वर और कन्या के जन्मदिन में विवाह वर्जित माना गया है, उस दिन विवाह नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस महीने में होली के बाद कौन सा मुहूर्त प्रशस्त है। तो चैत्र कृष्ण पक्ष में अगर आप देखेंगे, होली के बाद 7 मार्च को शनिवार को शुभ मुहूर्त है, 9 मार्च सोमवार है, 10 मार्च मंगलवार है, 11 मार्च बुधवार है, 12 मार्च गुरुवार है, 13 मार्च को भद्रा का दोष लगा हुआ, इसलिए 13 मार्च का चुनाव नहीं करेंगे, 14 मार्च को शनिवार है। इस तरह के ये मुहूर्त जो है ये चैत्र कृष्ण पक्ष में देखे जा रहे हैं। अब जो चैत्र कृष्ण पक्ष में विवाह नहीं कर पाएंगे वे बैसाख मास में विवाह करेंगे। तो बैसाख मास के कृष्ण पक्ष का अर्थात पहला पक्ष का जो समय है उसमें कोई मुहूर्त नहीं, मुहूर्त का अभाव है, तो बैसाख के शुक्ल पक्ष से ही मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है और यह मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है अक्षय तृतीया से। अक्षय तृतीया को सबसे सुंदर मुहूर्त माना जाता है। तो अक्षय तृतीया आ रहा है 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल को शुभ मुहूर्त है, फिर 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को और बैसाख की पूर्णिमा 1 मई को पड़ रहा है। 1 मई को भी सुंदर मुहूर्त यहाँ पे देखा जा रहा है। तो बैसाख महीने में इन तिथियों में, इन डेट्स में आप मुहूर्त का निर्धारण कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ज्येष्ठ मास में। तो ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ का शुरुआती 15 दिन जो है, जो शुद्ध ज्येष्ठ मास है, इसमें मुहूर्त है 5 मई को, 6 मई को, 7 मई को, 8 मई को, 12 मई को, 13 मई को और 14 मई को। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 मई से लेकर के 17 जून तक मलमास लग जाएगा। तो ज्येष्ठ मास में मलमास लगने के कारण 15 मई से विवाह बंद रहेगा 1 महीना 17 जून तक। 17 जून के बाद जब ज्येष्ठ मास का शुद्ध पक्ष आ जाएगा, शुद्ध ज्येष्ठ मास जब आ जाएगा तो 19 जून से फिर विवाह का सत्र प्रारंभ होगा। तो इस ज्येष्ठ शुद्ध मास में आपको आ जाएगा 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 26 जून और 27 जून। इस तरह से शुद्ध ज्येष्ठ मास में यह मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। इसके बाद जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में विवाह नहीं कर पाएंगे, या कुछ लोग जो होते हैं जिनका बेटा या बेटी बड़े होते हैं या पिता बड़े होते हैं, तो वे लोग ज्येष्ठ मास में विवाह नहीं करते हैं, उनको ज्येष्ठ मास का दोष लगता है। तो वैसे लोग फिर आषाढ़ मास में विवाह का प्रयास करेंगे। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो मुहूर्त है वो है 30 जून, 1 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 11 जुलाई और 12 जुलाई को। इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में मुहूर्त का अभाव है, तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के इन मुहूर्तों में आप विवाह को सेट कर सकते हैं, विवाह का मुहूर्त का चुनाव कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे कि विवाह का मुहूर्त चुनाव करते समय आप अपनी सुविधा अनुसार उसका चुनाव करेंगे और इसी के अनुरूप 2 दिन 3 दिन पहले से जो विवाह का लग्न होता है, मंडपाच्छादन होता है, गिरधारी होता है, मेहंदी का रस्म होता है, इसका निर्धारण आप कर सकते हैं। तो ये रहा होली के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त। आप सुविधा के लिए इस चार्ट को नोट कर ले सकते हैं और इससे विवाह का जो मुहूर्त है उसका चुनाव कर सकते हैं। यह आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।